हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम का संडे गार्डन अपडेट दे रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा एक फूल खिला है। बहुत ठंड है। रात का टेम्परेचर लगभग 8 के पास से 7-8 रहता है और दिन का टेम्परेचर 17-18 रहता है। तो इतना कम टेम्परेचर के कारण एडेनियम का तो अभी हाल बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं है। वेदर 1 मंथ की और बात है, उसके बाद जनवरी खत्म होगा, फरवरी से प्लांट काफ़ी सही हो जाएंगे। और अगर मैं अभी दिखाऊं तो मेरे गार्डन में फूल का बिल्कुल अभाव है। जो भी बर्ड्स बन रहे हैं, कलियां बन रही है, वो सब बर्न हो रही है, सब जल रही है ठंड के कारण। और ये ठंडी हवा के कारण जितने भी बर्ड्स है, कली तो बहुत बनती है, बर्ड्स बहुत है, लेकिन बेचारा खिल नहीं पाता है क्योंकि ठंड बहुत है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके भी लोकेशन में, आप अगर नॉर्थन इंडिया से हैं तब तो आप अभी कुछ मत कीजिए। बस मैं यही कहूँगी 1 मंथ किसी तरह प्लांट को संभाल लीजिए। साउथ इंडिया में उतना ठंड नहीं रहता है, तो उधर अगर आपके पास एडेनियम है तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर एक मुझे कमेंट आया था, एक बम्बई से एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था, क्या वो इस समय कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ, देखिए कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग आप कभी भी तब कीजिए जब आप एक टेम्परेचर जान ले। जब आपके दिन का टेम्परेचर 27-28 मतलब 25 के ऊपर हो, मैं क्या बोली 25 टेम्परेचर डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर हो, रात का अगर लगभग आपका 20 तक हो या नहीं तो 17-18 भी हो, तो आप आराम से कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कर सकते। लेकिन इस टाइम में नॉर्थन इंडिया में, उत्तरी भारत में जहाँ पे ठंड बहुत है, वहाँ पर अभी ये काम कुछ मत कीजिए, वेट कर लीजिए। टेम्परेचर कम से कम 25 के ऊपर आने दीजिए। 26-27 होगा ना, तो उसमें आप कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा तो एक तो प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में मैं मना करूँगी, क्योंकि मुझे 2-3 कमेंट आया था, तो मैं सोची कि आपके साथ भी मैं डिस्कस कर लूँ। और मैं झारखंड से हूँ, तो मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं, मैं पूर्वी इंडिया में रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बस एडेनियम टेम्परेचर का खेल है। बस आप इतना मान के चलिए कि एडेनियम एक गर्म स्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र का प्लांट है, तो बस इसका ट्रीटमेंट हम लोग को उसी तरह करना है। 25 के ऊपर का टेम्परेचर आए दिन का, आप काम कर सकते हैं। अगर उसके नीचे है तो कुछ मत कीजिए। अगर 10 के नीचे है रात का टेम्परेचर, जैसे अभी हम लोग का रात में 8 या 9 हो रहा है, कभी 7 भी चला जाता है, तो क्या इसमें वाटरिंग दीजिएगा? मैं बोलूँ मत दीजिए, क्योंकि देखिए अभी ठंड है तो प्लांट गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन मैं आज खुद अपने ये अरेबिकम में दी हूँ, क्योंकि इस अरेबिकम में मुझे पानी दी हुए 10 दिन हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये एकदम बेचारा सूखा हुआ था। तो मैं सब में पानी दी, आप देख रहे होंगे सारी पॉटिंग मीडिया भीगी है। तो बस मैं कितना 200-300 ml दी हूँ, एक बार आज दे दी। आज कितना 11 तारीख है ना, तो आराम से मैं इसे 10 दिन रखूँगी। उसके बाद में 15 से 20 लगभग 20 फरवरी तक मैं इसे थोड़ा सा निकाल के हैंग करूँगी, या ऐसे ही सूखे रख के मैं इसको लगभग 10 फरवरी से रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि प्लांट ज़्यादा है। और देखिए कलियाँ इतना बना हुआ है ना, लेकिन बस बेचारा खिलेगा नहीं, क्योंकि सब बर्न हो रहा है। तो अभी ये मौसम के कारण होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बर्ड्स बने हैं, कुछ खिल भी रहे हैं। देखिए प्लांट अगर मेच्योर है तो आपकी फ्लावरिंग होगी, लेकिन अगर प्लांट थोड़े से वीक है, कमज़ोर है, उसका एज कम है, तो फ्लावर नहीं खिलेगा। मेरे तो अच्छे इतने बड़े, लगभग ये 8 साल का प्लांट है, इतना बर्ड्स बनाए, लेकिन बेचारा कली एक ही हुए फ्लावर खिला है। और इस समय सीड पॉट भी बन रहे हैं। ये देखिए मेरे हाइब्रिड डबल पेटल के सीड पॉट में देखिए सीड बने, और ये क्रैक हो गए हैं, तो मैं इसे हार्वेस्ट करके रख लेती हूँ मैं। हाँ, एक मुझे कमेंट आया था कि सीड कब ग्रो करना चाहिए। देखिए सीड ग्रो आप सालों भर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी विंटर में सीड ग्रो करने से उसका जर्मिनेशन रेट कम होता है। अगर आप फरवरी के लास्ट से कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप उसे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे एयर टाइट करके अगर आप रख सकते हैं अच्छे से तो काफ़ी ठीक है। लेकिन मैं अभी यही कहूँगी उसमें बहुत टेंशन है, अभी छोड़ दीजिए। फरवरी के लास्ट से आप सीड आराम से कीजिएगा। एक मुझे कमेंट आया था मेरे में सीड पॉट नहीं बनते हैं। मैंने उन सर का था कि मेरे एडेनियम में सीड पॉट नहीं बनते। देखिए सर, 2 साल के ऊपर के प्लांट मेरे तो 8 से 9 मंथ में सीड पॉट बन रहे हैं। अगर उसका सही ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर रख रहे हैं, दे रहे हैं, उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं, उसकी पॉटिंग मीडिया सही है, तो आराम से मेरे तो 8 मंथ में बनते हैं, मतलब साल भर के प्लांट में आपके सीड बनेंगे। हाँ, सीड बनने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर रखी हूँ बहुत सारा विंका। तो जब विंका रखने से सदाबहार, तो क्या होता है इसमें कीड़े मकोड़े भंवरे आते। देखिए एक भंवरा भी बैठा है, तो ये पॉलिनेशन देखिए अभी उड़ गया, तो ये पॉलिनेशन का काम करता है। जब आप एडेनियम लगाते हैं ना, तो देखिए अभी देखिए फिर एक भंवरा आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए उड़ रहा है।
तो अगर आप रखते हैं ना तो आपका पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होगा। देखिए अभी भी काला रंग का देखिए उड़ रहा है। और दूसरा आप इफोबिया मिली रखिए, ये भी धूप को सहने वाला बहुत अच्छा प्लांट होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रखूँ तो, और फिर एक दो बोगनविला रख दीजिए। मतलब एडेनियम के बगल में ऐसे कुछ फ्लावर रखिए। देखिए यहाँ पे आपको मेरे बोगनविला का सारा फ्लावर है। इसको रखने का भी रीज़न यही है कि मुझे सीड पॉड आराम से बनता है, पॉलिनेशन हो जाता है, मुझे हैंड पॉलिनेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। तो मैं इसीलिए अपने एडेनियम के अगल बगल कुछ ऐसे ऐसे प्लांट को रखती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ताकि मुझे ना हैंड पॉलिनेशन करना ना पड़े। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे में देखिए सीड बन भी रहे हैं, मेच्योर भी हो रहे हैं और फ्लावरिंग मेरी बहुत सारी हो रही है। तो बस मैं कहूँ थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का होता है, अभी जनवरी है मेरी फर्टिलाइज़र पे तो मैं भी बोलूँ जनवरी मत ही दीजिए। हाँ, आप फरवरी में रिपोर्टिंग करने के लिए फर्टिलाइज़र पॉटिंग मीडिया तैयार कर लीजिए। अगर आपको पॉट लेना है तो पॉट खरीद लीजिए, मतलब तैयारी कर लीजिए आप आराम से। मैं तो 10 फरवरी से ही रिपोर्टिंग का काम करूँगी क्योंकि मेरे पास प्लांट ज़्यादा है। आपको मैं बोलूँगी 15 फरवरी से कर सकते। देखिए फरवरी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फरवरी आते आते टेम्परेचर 25 के ऊपर हो जाता है, तो बस एडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उस समय कीजिए। देखिए मेरे हाइब्रिड सीडबोर्ड में आज एक फ्लावर खिला और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो बस मैं यही बोलूँगी, 1 मंथ और बचा। देखिए ये ट्रिपल पेटल में है और अभी इतना तेज़ धूप है ना, रात एकदम ठंड होता है, दिन धूप देखिए मुझे खुद नहीं दिख रहा है। और देखिए ट्रिपल पेटल देखिए खुला और इतना खूबसूरत लग रहा है। हाँ देखिए, तो बस प्लांट अगर मेच्योर है देखिए तो फूल खिलेगा ही। और देखिए इसमें कितना सीड पॉट बना है बेचारा, 10 से 5 लीफ है, लीफ येलो भी हो रहा है। और देखिए इसका मैं कॉटेक्स दिखा रही हूँ, ये सब मेरे 2-2.5 साल के प्लांट है, लीफ येलो भी हो रहे हैं लेकिन फ्लावर खिल भी रहे हैं। तो बस ये टेम्परेचर के चलते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं यही कहूँगी कि अभी है ना वाटरिंग छोड़ दीजिए। देखिए मैं सब में दी हूँ वाटर, मैं खुद दी हूँ 7 दिन के इंटरवल में, क्योंकि और बस इतना ही दी हूँ कि उसका 1 से 2 इंच सरफेस भींगे, क्योंकि मेरे में बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावर बेचारा सूखे नहीं, इसलिए मैं दे रही हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हैंग नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप पॉटिंग मीडिया में ही रहने दीजिए और पानी रोक दीजिए, वो एक तरह हैंग का ही काम करेगा। 1 मंथ आपके पॉटिंग मीडिया में रहेगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। हाँ, अब एक कमेंट आया था क्या न्यू फर्टिलाइज़र बनाना जरूरी है या न्यू फर्टिलाइज़र देना। देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ और बता रही हूँ कि जैसे मैंने पुराने पॉटिंग मीडियम रखा है ना तो प्लांट कुछ दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कॉटेक्स उतने नहीं बड़े होते, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लावरिंग का जो संख्या होता है, जो फूल खिलने की तादाद होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि देखिए मान के चलिए साल भर प्लांट जिस पॉटिंग मीडिया में रहा उसका तो सारा न्यूट्रिएंट्स उसने ले लिया, हम लोग जो फोलिएज के या पॉटिंग मीडिया में रहा या जो दिए तो बेचारा साल भर में उसका न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। लेकिन अगर वही फरवरी में हम लोग नई पॉटिंग मीडिया में उसको बैठाते हैं या उसको फिर रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट को एक नया न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्लांट अच्छे से ग्रो करता है और हैवी फ्लावरिंग देता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फरवरी में मैं सारे प्लांट को रिपोर्टिंग करूँ, चाहे वो मैं पार्सल करूँ। मैंने इतना मान के चलिए जैसे पॉटिंग मीडिया इसका मैं 80% मिट्टी हटाऊंगी, पॉटिंग मीडिया नया डालूंगी और 20 ही इसका मैं डालूंगी। क्या मैं बोली, जो मैं बनाई हूँ उसका 80% और 20% ये लेके, क्योंकि इस मीडिया को भी मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं मिला के रिपोर्टिंग कर तो मुझे रिजल्ट अच्छा आता है। इसी कारण मुझे साल भर कभी अपने पॉटिंग मीडिया में ना फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को दिखाती हूँ, लेकिन मैं साल भर कभी पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र नहीं देती। हाँ, मैं देती क्या हूँ, फोलिएज स्प्रे करती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और देखिए इतने प्लांट को पर मंथ पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र देना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फरवरी मार्च मैंने जब भी हो मैं प्लांट को, चाहे मैं उसे 3 मंथ का ही रिपोर्टिंग हो, जैसे ये सब 6 मंथ के पहले मैं रिपोर्टिंग की हूँ, मैं इसके साथ वीडियो भी बनाई हूँ आपको, लगभग सितंबर या अक्टूबर, शायद सितंबर होगा, याद नहीं है मुझे, 6 मंथ हुआ, लेकिन मैं फिर भी इसको रिपोर्टिंग करूँगी। क्यों, मैं एक बार इसको जब अच्छे से फर्टिलाइज़र वाली पॉटिंग मीडिया मैं दे दूंगी तो ये मैं साल भर के लिए निश्चिंत रहूँगी और मुझे फ्लावर बहुत मिलता है। एडेनियम एक ऐसा है ना कि अगर आप 1 मंथ भी अगर घर से बाहर निकले ना तो आपको सोचना नहीं होगा कि प्लांट आपके मरेंगे, वो एकदम मस्त चलते हैं बिना पानी का, वो बहुत अच्छा चलता है। हाँ, ये मैं कहूँगी फ्लावर कम देंगे, कॉटेक्स थोड़ा श्रिंक होंगे, लेकिन वो मरेंगे नहीं। लेकिन और जो दूसरे प्लांट होते हैं ना, अगर आप 2 दिन 3 दिन पानी ना दीजिए आपके प्लांट गड़बड़ हो जाएंगे। तो बस मैं इसी कारण करती हूँ और ये मुझे अच्छा भी रिजल्ट देता है। और मैं कुछ प्लांट को हैंग भी की हूँ, मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं अपने एडेनियम को कुछ को जो मैं निकाली थी आप वहां भी देखिए। और देखिए इस वाले को मैं पानी नहीं दी हूँ,
क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, मुझे इसको हैंग करना ही है, तो ऑलरेडी मैं छोड़ दी। लेकिन ऊपर सेकंड फ्लोर में मैं पानी इसलिए देती हूँ कि उसमें फ्लावर खिल रहा था। देखिए मेरे एक सीड पॉट पक के देखिए फूल के पूरा चला गया है। यही होता है रबड़ नहीं बांधने से। या देखिए मेरे चले गए, सारा बर्बाद हो गया, जबकि मेरे अरेबिकम का था। तो वही लापरवाही के चलते बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरे सीड पॉट खराब हो गए। तो इस तरह के जो सीड पॉट खराब हो ना, इसको तोड़ के हटा दीजिए, मेच्योर नहीं होगा। तो यही होता है, अभी विंटर में सीड पॉट ना अच्छे से बनते नहीं है। जो रह गए वो बहुत अच्छे से चलते, लेकिन फ्लावरिंग देखिए अभी भी हो रही है। इसमें फ्लावरिंग सूख रहा है, तो क्यों मैं इसमें अभी वाटरिंग नहीं दे रही हूँ। अगर मैं इसमें पानी दूं ना तो ये काफी अच्छा रहेगा। देख लेती हूँ मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा सीड पॉट बन रहा है। और बस मैं यही कहूंगी लास्ट में कि आप अपने एडेनियम को बस 1 मंथ और संभालिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूंगी वाटरिंग मत कीजिए। हाँ, मुझे बहुत कमेंट आ रहा है कि कॉटेक्स श्रिंक कर रहे हैं। हाँ, श्रिंक करेंगे जब आपने पानी बंद किया तो कॉटेक्स श्रिंक। तो एक तरह से चलिए मान के चलिए कि प्लांट अपनी को डिटॉक्स कर रहा है, मतलब वो अपनी सारी फूड एनर्जी को करके निकाल रहा है जो स्टोर किया हुआ। तो उसके बाद जब हम लोग फरवरी में रिपोर्टिंग करेंगे फर्टिलाइजर, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करेगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि थोड़ा सा है ना, अभी रुक ही जाइए। देखिए मैं खुद ही आपको बोली हूँ, खुद पानी दी हूँ, तो मुझे किस प्लांट में देना है मुझे मालूम है। अगर आप मेरी वीडियो को बराबर देखते हैं तो आपको भी ये अंदाजा लग गया होगा कि वाटरिंग शेड्यूल कैसे रखना है, पानी किस तरह देना है, किस तरह नहीं देना है। जैसे ये प्लांट, इसमें एक भी लीफ नहीं है, मैं इसमें एक बूंद पानी नहीं दूँ। देख लीजिए ये लगभग 10 दिन से रखा हुआ और आगामी 1 मंथ में नहीं दूंगी। इसमें थोड़े से सीड पॉट है तो इसलिए मैं इसमें पानी दूंगी। तो बस थोड़े थोड़े टिप और ट्रिक्स को अपनाइए, आपके प्लांट बहुत अच्छे से चले। और देखिए मेरे एडेनियम अभी भी बहुत अच्छे से चल। और वहां पर मैं देखिए कुछ प्लांट को हैंग की हूँ। देखिए इस हैंग पे मैं कल एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी, आप लोग जरूर उसको डिटेल से देखिएगा। और बहुत अच्छे से मैं बताई हूँ कि क्यों निकाली हूँ और उसका रीज़न क्या है। हाँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मैंने प्लांट को निकाला है, हैंग किया है तो आप भी कीजिए, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अपने कॉटेक्स को 3-4 गुना बड़ा चाहिए। हाँ, मैं जब प्लांट लगा रही हूँ तो मुझे कॉटेक्स भी चाहिए, फ्लावरिंग भी चाहिए, तो इसलिए मैं उसे हैंगिंग करती हूँ। हैंग करने से बहुत बेनिफिट होता है, उसके कॉटेक्स बड़े होते हैं और प्लांट में जो उसकी ज़्यादा एनर्जी फूड होते हैं वो सब निकलते हैं, प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। फरवरी में मैं इसे नई पॉटिंग मीडिया और सॉइल में बैठाऊंगी तो आप देखिएगा, ये मेरे प्लांट मात्र 5 साल के। और देखिए अगर मैं हाथ रखूँ ना तो ये 1 बित्ते से भी ज़्यादा है। एक मुझे कमेंट आया था कि हैंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन मैं खुद करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इसका कॉटेक्स बड़ा चाहिए। एक बार मैं इसे जब अपरूट करती हूँ तो मैं ये भी तो देख लेती हूँ कि कैसे रूट कहीं रॉट तो नहीं है, प्लांट कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए मैं आपको सारे का दिखा रही हूँ, तो इस कारण मुझे दोनों चीज़ हो जाता है। प्लांट का एक बार चेकिंग भी हो गया, कॉटेक्स भी बड़े साइज हुए, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा हुआ, और प्लांट का जो कॉटेक्स का स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा आता है। मैं इसे नई पॉटिंग मीडिया नई सॉइल में दूंगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा कि मैं कुछ प्लांट को हैंग की हूँ, कैसे की हूँ, और यहाँ वहाँ मैं रखी हूँ सारी पॉटिंग मीडिया, इसको मैं कैसे रिचार्ज करूँगी ये भी मैं बताऊँगी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।